नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमन, होम्योपैथ कंसल्टेंट। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुमन्स होम्योपैथी ट्रीटमेंट में। तो आज हम जो आपके लिए टॉपिक लाए हैं वो है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया क्या होता है, इसमें क्या कारण होते हैं मेनोरेजिया होने के, और इसमें हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मेनोरेजिया क्या होता है। मेनोरेजिया मतलब होता है हैवी ब्लीडिंग। मगर अगर पेशेंट को ड्यूरिंग मेंसेस बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग के साथ में बहुत ज़्यादा क्लॉट्स निकलते हैं, साथ ही पेट में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि उसके लिए आपको हर 1 घंटे के अंदर पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन को हम मेनोरेजिया कहते हैं। अब मेनोरेजिया के जो होने के कारण हैं वो उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण तो इन जनरल हो सकते हैं, कुछ मेटाबॉलिक हो सकते हैं, कुछ यूट्रस डिसफंक्शन की वजह से हो सकते हैं, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकते हैं। इसमें जो कॉज है उसमें यूट्राइन जो कॉज होता है उसमें यूट्रस में अगर कोई फाइब्रॉइड हो गई हो या पॉलिप हो गया है या एडेनोमायोसिस हो गई हो, उसकी वजह से भी हैवी ब्लीडिंग होती है। साथ ही अगर आपकी ओवरी में कोई सिस्ट आ गई है उसकी वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। किसी पेशेंट को तो ये प्यूबर्टी की एज में भी हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। उसका जो कारण होता है उसको इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ता है। अगर पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब हैवी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है प्यूबर्टी एज में। साथ ही अगर प्यूबर्टी की एज में पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुआ है, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो अगर आपने उसका ट्रीटमेंट लिया है या किसी और वजह का आपने ट्रीटमेंट लिया है तो वो जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से भी कभी कभी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। अगर आपका पीरियड आने से पहले भी अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है या मेडिसिन ली है तो उसकी वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। दोस्तों देखते हैं कि हैवी ब्लीडिंग होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो हैवी ब्लीडिंग के जो लक्षण होते हैं वो ब्लीडिंग मात्रा में बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैड चेंज करना पड़ते हैं। साथ ही आपको यूट्रस में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसके लिए आपको पेन किलर लेना पड़ती है और कभी कभी तो ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि कोई पेन किलर भी काम नहीं करती है। देखते हैं कि मेनोरेजिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो मेनोरेजिया जब होता है तो उसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, साथ ही बहुत ज़्यादा क्लॉट्स निकलते हैं और आपको दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उसके लिए आपको पेन किलर लेने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट अपन क्या ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको मेरे होम्योपैथी ट्रीटमेंट संबंधी नए नए वीडियो मिल सके। थैलेस्पी वर्सा जो मेडिसिन है वो एक एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है। इसका जो उपयोग है, अगर पेशेंट बोले उसके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है या पॉलिप है या कोई अबनॉर्मल ग्रोथ है, अगर ये सब कंडीशन है तो आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसका जो मेंसेस होता है वो मात्रा में बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही उसका ये मेंसेस इतना लंबा चलता है कि जब तक कि अगला पीरियड नहीं आ जाता तब तक कंटिन्यू ब्लीडिंग बनी ही रहती है। यूट्रस में पेन बना रहता है और साथ ही क्लॉट्स भी निकलते रहते हैं और जब क्लॉट्स आते हैं उसके साथ में बहुत ज़्यादा दर्द भी रहता है। और थैलेस्पी वर्सा का जो पेशेंट है उसको लुकोरिया रहता है। लुकोरिया जो आता है वो मेंसेस ख़त्म होने के बाद आता है और वो जब तक चालू रहता है जब तक कि अगला मेंसेस ना आ जाए। और जो लुकोरिया होता है वो भी हल्का उसमें ब्लड मिक्स रहता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है टेरिलियम। ये जो मेडिसिन है, अगर आपको मेनोरेजिया हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और इस मेडिसिन में जो पेशेंट है उसको ड्यूरिंग मेंसेस बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कमर में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके कमर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कमर को कस के बांध के रखता है
तो इसमें उसको बहुत ज़्यादा आराम लगता है। और इसमें जो ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की होती है और साथ ही बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होती है। अगर ये कंडीशन में आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इस मेडिसिन को ट्रिलियम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है मिलीफोलियम। मिलीफोलियम भी एंटी हेमरेजिक की तरह काम करती है। ये इस कंडीशन में बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका जो पेशेंट है वो कहता है उसका मेंसेस बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत दिनों तक रहता है। और इस मेडिसिन में जो पेशेंट है उसका ड्यूरिंग मेंसेस इतना ज़्यादा दर्द रहता है कि उसको ऐसा लगता है जैसे कि अभी डिलीवरी होने वाली है। साथ ही पेशेंट को ड्यूरिंग मेंसेस फीवर और बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। अगर ये सब कंडीशन है तो आप मिलीफोलियम की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी के साथ 2-2 बूंदें दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका भी मेनोरेजिया में बहुत अच्छा काम करती है। तो मेंसेस रहता है वो बहुत समय से बहुत जल्दी आ जाता है और बहुत देर तक चलता है। ये जो ब्लड का कलर रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है या फिर बहुत डार्क कलर का रहता है। यूट्रस बहुत पेनफुल रहता है। को बार बार ऐसा लगता है कि जैसे उसको यूरिन आ रही है और पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। अगर ये सब कंडीशन है तो आप नक्स वोमिका को 200 पोटेंसी में 1 चम्मच पानी में 2-2 बूंदें दिन में 2 बार लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम लगेगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है आयोडम। आयोडम का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो यूट्रस रहता है वो बल्की हो गया हो या इन्लार्जमेंट हो गया हो, उसकी वजह से अगर मेनोरेजिया हो गया है और या फिर आपकी मेनोपोज की एज पास आ गई है, उसकी वजह से अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तब आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। या फिर यूट्रस में कोई पैथोलॉजी कारण हो जिसकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तब भी आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो मेंसेस होता है बहुत पेनफुल होता है। साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और पेशेंट एनीमिक हो जाता है। इरेगुलर मेंसेस होता है और बहुत हैवी मेंसेस होता है जिसकी वजह से पेशेंट एनीमिक हो जाता है। अगर ये सब कंडीशन है तो आप आयोडम मेडिसिन को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। मैंने जो आपको दवाइयाँ बताई हैं उनका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इन दवाइयों को ऑर्डर करके मंगवाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। इसके अलावा अगर आपको कोई और परेशानी हो या कोई और कारण हो, उसके लिए अगर आप मेडिसिन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं आपको इसके अलावा भी मेडिसिन बता दूंगी। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।